नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। केमिस्ट्री की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, जो कि आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं मेनली फोकस रहेगा हमारा HPTET के ऊपर। केमिस्ट्री वहाँ पे डिटेल में पूछी जाती है, 30 नंबर की आती है। लेकिन बाकी और भी कोई किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हों जहाँ पे आपसे केमिस्ट्री जो है पूछी जाती है, तो आपका इसमें स्वागत है, क्योंकि आपको यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे ही। तो ठीक है, आज का हमारा चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। चलिए, तो फर्स्ट वन यहाँ पे आएगा इंट्रोडक्शन के, इसी से स्टार्ट करेंगे। बोला कि 500 बिफोर क्राइस्ट, यानी कि 500 BC से पूर्व एक भारतीय फिलोसफर थे जिनका नाम था महर्षि क्वाद। ठीक है, महर्षि क्वाद थे। उन्होंने बोला कि जो मैटर होता है हमारा, उनको हम और छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं परमाणु। ठीक है, आज भी हम देखते हैं बोले परमाणु बॉम्ब बोलते हैं ना, वैसे कि परमाणु बॉम्ब है भाई इनके पास, तो परमाणु किसको बोलते हैं, हम एटम्स को बोलते हैं। बोले उसके बाद क्या हुआ, ग्रीक फिलोसफर आए डेमोक्रेटस और ल्यूकिपस। इन्होंने सजेस्ट किया कि उसे मैटर को और भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं एटम्स। उसके बाद क्या हुआ, बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी फिर आए हमारे कौन से, एंटोन लेवोसियर laid the foundation of the chemical science by establishment two important laws of chemical combination। chemical combination के उन्होंने दो महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है दिए। तो ये महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या कहते हैं, इनको हम डिटेल में देखेंगे। पहला है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इनकी लॉज थे, पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन्होंने क्या बोला कि मास को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। द टोटल मास ऑफ द ऑफ प्रोडक्ट इज़ द सेम एज द टोटल मास ऑफ द रिएक्शन। यानी कि मास जो हो हमेशा सेम रहेगा, चाहे वो प्रोडक्ट में था वही हमारा रिएक्टेंट में भी वही सेम होगा। ओके, तो सेकंड लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यानी कि सेम अमाउंट में। द लॉ वाज स्टेटेड बाय प्रोटस। इट स्टेट्स दैट द प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ इट सेम एलिमेंट्स combined together in a fixed proportion by weight। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारा H2 है, तो H2O में हमारा प्रिपेयर फ्रॉम द से एनी सोर्स कंटेन, मतलब उसमें हमारा क्या होता है, H2O किससे प्रिपेयर होगा, जिसमें हमारा हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा, किस रेशो में, 1:8 रेशो में होगा बाई मास। तो इन दो लॉ थे। उसके बाद देखिए हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्वेश्चन आता है आपका कि एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, तो आपका आंसर आएगा इसमें डाल्टन ने दी थी। तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि मैटर्स आर मेड अप ऑफ ए टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जो टाइनी पार्टिकल को हम एटम कहते थे वो इनविजिबल होते थे, और एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और जो भी एटम्स थे उनकी करेक्टरिस्टिक्स मास होता था और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती थी। और जो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी, उनका मास भी सेम होता था और केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती थी, जो मैंने आपको बता दिया। चलिए देखते हैं, अब देखते हैं, हम देखते हैं एटम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एटम क्या होते हैं, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जो भी केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं वो होते हैं हमारे एटम। द साइज ऑफ एटम इंडिकेटेड बाय द रेडियस विच इज़ कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। तो ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस किस तरह से हम मेजर करते हैं नैनोमीटर में, तो 1 नैनोमीटर इजकल टू 1:10⁹ इजकल टू 1 नैनोमीटर, यानी कि 1 मीटर में 10⁹9 नैनोमीटर होते हैं। ये कुछ बताया इन्होंने कि किस किस तरह से साइज़ होता है। देखिए, सबसे छोटे किसका होता है हमारा, हाइड्रोजन का, तो उसका कितना, 10⁻⁻10। फिर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 10⁻9, मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन 10⁻8, ग्रेन्स ऑफ ए सैंड 10⁻4, एंड का कितना होता है, 10⁻⁻2, और वाटरमेलन 10⁻⁻1। इस तरह का कुछ था ये। अब जैसे सिंबल, अब देखिए सिंबल दिए जाते हैं हमारे किसी भी एलिमेंट्स को, कैरेक्टरिस्टिक सिंबल। देखिए जैसे आपका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन है यहाँ पे एग्जांपल, तो क्लोरीन का पहला उन्होंने Cl लिखा है, तो C कैपिटल लिखा है, उन्होंने स्मॉल लिखा है। नेक्स्ट देखेंगे, फिर आता है हमारा सिंबल कहाँ से ड्राइव हुए। देखिए अलग अलग हमारे सिंबल होते हैं, आपको पीरियोडिक टेबल के टाइम पे मैं आपको एटॉमिक नंबर भी बताऊंगा क्या होते हैं, लेकिन किस किस का कितना होता है, पर पहले हम इस चैप्टर में जानेंगे कि एटॉमिक नंबर होते कहाँ से हैं। तो ये देखिए हाइड्रोजन का H, हीलियम He, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन। ठीक है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन कैल्शियम मैग्नीशियम निकल जिंक ब्रोमीन क्रिप्टोन आयोडीन
बेरियम, यूरेनियम, कॉपर, इस तरह से इन्होंने बताया कि इस तरह से सिंबल होते हैं। अच्छा, अब ये डिराइव कहाँ से वो सिंबल, तो ये देखिए, जैसे सोडियम, सोडियम का लैटिन ये हुए, मेनली डिराइव हुए लैटिन नेम से। क्वेश्चन आएगा, आपको आता है क्वेश्चन इसका कि हमारे जो सिंबल्स होते हैं वो कौन सी भाषा से लिए गए थे, लैटिन या ग्रीक, तो आंसर आएगा आपका लैटिन भाषा से लिए गए थे। जैसे सोडियम का लैटिन नेम है नेट्रियम, तो हमने Na सिंबल लिया इसका। फिर पोटाशियम का होता है कैलियम, तो हमने K सिंबल लिया। आयरन का होता है फेरम, तो हमने Fe सिंबल लिया। उसी तरह से कॉपर का क्यूपरम Cu, ठीक है। चलिए, इस तरह से हो गई ये आपका एटॉमिक, जहाँ से हमारे क्या आए, हमारे सिंबल आए। चलिए अब देखते हैं एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास तो होता है, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर विच इंडिकेट हाउ मैनी टाइम्स द मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट इज हैवियर इन कंपैरिजन टू 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ द वन। बहुत लंबी राम कहानी है, सिंपल से याद रखना कि एटॉमिक मास क्या होता है कि मास ऑफ एक एलिमेंट अपॉन 1/12 मास ऑफ द कार्बन एटम, ठीक है, एक कार्बन एटम। बस सिंपल सा ये याद रखिए, यहीं से क्वेश्चन आता है। और जो नीचे वाला लिखा होता है ना 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम, यही आपको MCQ फॉर्म में आपको हमेशा आपको देखने को मिलेगा। चलिए, एटॉमिक मास किस तरह से होगा, और अब देखिए एक कुछ तो आपको मतलब सच बताऊँ तो ये तो मैक्सिमम आपको रटना ही पड़ेंगे। जैसे हाइड्रोजन का आएगा आपका 1, कार्बन का आएगा 12, मतलब जैसे इनका मेनली क्या होता है, मेनली मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। मेनली आपको क्या करना है, इनका डबल कर देना सिंपली, ठीक है, डबल कर देना आपको, बस सिंपल ये जो इसका एटॉमिक नंबर है उसको डबल कर देना है। हाइड्रोजन का 1 है तो उसको 1 ही रखना है मैक्सिमम ना, कार्बन का 6 है तो 12, नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर है तो 14 इसका मास नंबर, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का कितना होता है 23 होता है, इधर 3 टाइप हुआ है, 23 है इधर। मैग्नीशियम का 24, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5। क्लोरीन का आपको याद रखना है ना, ये बहुत बहुत बार यूज़ होता है ये, तो उसी तरह से आता है। अब आया ग्राम एटॉमिक मास, द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ एन एटॉमिक मास, इसका ग्राम एटॉमिक मास, मतलब उसको जब ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं हम उसको एटॉमिक मास बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एटॉमिक मास ऑफ ए ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16, ठीक है, तो इसमें तो बोल रहा है कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द ऑक्सीजन कितना होगा, तो 16 ग्राम होगा, सिंपल है। अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अब मॉलिक्यूल्स इन जनरल अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, जो भी 2 या 2 से अधिक हमारे क्या होते हैं एटम्स होते हैं जो केमिकली एक दूसरे से बाउंड होते हैं, उनको मॉलिक्यूल कहते हैं। तो मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड that is capable of indicate independent existence and show all the properties of the substance, जो पूरे आपके सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम इसमें, ठीक है, एग्जांपल सब अच्छी तरह से समझोगे। जैसे मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइंड टुगेदर एंड रिटन एज H2। उसी तरह से हमारा ऑक्सीजन लिखा जाता है O2 लिखा जाता है, तो वही सारे आपके क्या आगे हमारे मॉलिक्यूल आगे हमारे मॉलिक्यूल्स। अब आया एरोमेटिसिटी, द नंबर ऑफ एटम कंस्टिट्यूटिंग मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एरोमेटिसिटी, मतलब कितने उसमें यहाँ पर क्या एटॉमिक इन्वॉल्व हुआ उसको हम एरोमेटिसिटी बोलेंगे। जैसे अर्गन को सिर्फ AR लिखते हैं तो मोनोटॉमिक है, हीलियम को He लिखते हैं तो मोनोटॉमिक है। अब ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं हम, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं तो डाई एटॉमिक है। H2 को उस तरह से लिखा जाता है तो ये भी डाई एटॉमिक है। N2 लिखा जाता है नाइट्रोजन को तो ये डाई एटॉमिक है, ठीक है, ये है उनकी एरोमेटिसिटी। जैसे ओजोन O3 लिखा जाता है ना, ओजोन को O3 तो ये ट्राई एटॉमिक है। फिर फॉस्फोरस P4, पॉलीटॉमिक S8 आता है हमारा, सल्फर का S8 आता है, तो ये क्या है मतलब एरोमेटिसिटी उनके अकॉर्डिंग हमारे देखी जाती है। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड क्या होते हैं, द एटॉमिक एटम्स ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड HCl लिखना है हमने, तो हम क्या करेंगे, एक एटम हमारा हाइड्रोजन का आएगा और एक एटम आपका क्या किसका आएगा, क्लोरीन का आएगा, तो हमारा बन जाएगी हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ठीक है। अब केमिकल फार्मूला किस तरह से लिखते हैं, द केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ ए मॉलिक्यूल इन ऑफ ए सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ ए सिंबल ऑफ ए एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, बट द केमिकल फार्मूला इज आल्सो नोन एज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। द फार्मूला कैन बी ऑफ एलिमेंट और ए कंपाउंड, और ये फार्मूला हमारे एलिमेंट्स का भी हो सकता है और किसी कंपाउंड का भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, Br2, फॉस्फोरस, ये आ गया आपका उनके फार्मूले। अब फार्मूला फिर कंपाउंड किस तरह से लिखेंगे,
जैसे केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज ए स्टेटमेंट ऑफ इट्स कंपोजिशन, मतलब किस कंपोजिशन में ये आपस में ऐड है। फॉर एग्जांपल देखो H2 है, H2O यानी कि वाटर है, तो वाटर में लेते हैं हम दो आपके इसके आते हैं हाइड्रोजन के और एक आता है आपका ऑक्सीजन का, ठीक है। ये हो गया आपका किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह से लिखते हैं। सेम हमारे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, अमोनिया NH3, मीथेन CH4, इथेनॉल C2H5OH, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, तो इसी तरह से आएगा आपका ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। अब द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एज कंपेयर विद द मास ऑफ द कार्बन एटम टेकन एज 12 यूनिट। मतलब हमने क्या करना है, कार्बन 12 के लेते हैं हम। अब मॉलिक्यूलर मास किस तरह से लिखेंगे कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस अपॉन 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12। सिंपली आपको मेनली नीचे वाली चीज़ याद रखनी है, ये वाला फार्मूला ना, यहीं से क्वेश्चन आपको आएगा। जैसे ये है कि आपका अच्छा आपका है हाइड्रोजन, सिंबल है H, एटॉमिक मास है 1, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखता हूँ H2, तो उस तो मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा उसका 1 × 2। चलो आपको मैं नाइट्रोजन करके बताता हूँ। हम देखते हैं N2 लिखते हैं, और मैंने आपको बताया था एटॉमिक मास ऑफ द नाइट्रोजन कितना होता है। अब इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, तो मैंने बोला था कि 7 को अपना जस्ट डबल कर देना है, तो उसका आ गया एटॉमिक मास 14। अब हमारे पास नाइट्रोजन के 2 एटम हैं, तो 14 × 2 करेंगे अब यहाँ पे। अब ठीक है, तो आ जाएगा आपका 28। यहाँ पे 24 लिखा है इन्होंने, इनको मुझे लगता है मैथ पता किसने पढ़ाया होगा। चलिए अगला आता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब ग्राम और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, वही जैसे आपने पढ़ा ग्राम एटॉमिक मास पढ़ा, तो हमने देखा 16। अब मैं बता रहा था आपको हमारे ऑक्सीजन के, तो इसमें क्या करना, जस्ट सेम उसी का, जैसे O2 है तो O2 का आपका मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा 32। जैसे मैंने बताया था आपको 16 होता है इसका एटॉमिक मास आपके ऑक्सीजन का, तो O2 लिखते हैं ना, डायटोमिक होती है ना ये, तो O2 तो 16 × 2 कर देना यहाँ पे, तो 32 आ जाएगा आपका। किसी को डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अब है आपका कि आयंस क्या होते हैं। आयंस आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, मेनली आयंस बोलते हैं। तो उसमें होते हैं कैटायंस। कैटायन क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन, जो पॉजिटिव वाले होंगे तो उनको वो क्या होगा, हम उनको कैटायन बोलेंगे। और वो किस तरह बने होंगे, कैटायंस इज फाउंड बाय द लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। जब किसी की लॉस से बने होंगे ना इलेक्ट्रॉन की, तो हम उनको बोलेंगे कैटायन। और उसी तरह से हम आप कहेंगे एनाइन। एनाइन में हमारा चार्ज होता है नेगेटिव, लेकिन किससे बने होते हैं, इनके पास क्या होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट एनाइन इज फाउंड बाय द गेन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम। ठीक है। वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या होती है, द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट, उसको कहते हैं वैलेंसी। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना आता है हमारा, सोडियम का आता है आपका 11। चलिए ये आपको भी समझ नहीं आएगा, ये थोड़ी बात की बातें हैं। जैसे 2 8 बच गया, 1 बच गया, इनका ये तो पूरे शेल में कंप्लीट हो जाते हैं, ये बाहर बच जाता है, तो उसकी क्या आ जाती है +1। ठीक है, ये अपना डोनेट कर देता है, तो उसके क्या आ जाते हैं सिंबल Na पॉजिटिव, वैलेंसी। ठीक है, सोडियम जो Na पॉजिटिव, पोटेशियम K पॉजिटिव, सिल्वर Ag पॉजिटिव, और कॉपर Cu पॉजिटिव। फिर आता है हाइड्रोजन, इसकी इनके माइनस में है ना, HCl जो भी आते हैं इनके। अब क्या आएगा आपका मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव, कैल्शियम C, ये आपको बाद में समझ आएगा किस तरह से इनमें 1 2 3 4 आ रहे हैं ना, ये आपको बाद में समझ आएगा डिटेल में। चलिए अगर आप अगला देखते हैं पॉलीएटॉमिक आयन। आप देखिए अमोनिया NH4 पॉजिटिव, इनमें भी एनायन आयन्स बनते हैं। जैसे हाइड्राइड है OH नेगेटिव देखते हैं हम, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव देखते हैं। ठीक है, उसी तरह से आयनिक कंपाउंड भी होते हैं आपके NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये आपने बहुत बार पढ़े होंगे। Mg पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये कहाँ से आया। अब देखिए NH4 पॉजिटिव 4 यहाँ से आया, और नीचे MgCl2 दिख रहा है, तो ये आपस में से क्रॉस भी होते हैं ये, तो इसमें Mg2 पॉजिटिव हो जाता है, इसमें Cl नेगेटिव हो जाता है। उसी तरह Cl2 है, ये भी आपस में क्रॉस होते हैं, तो Cl2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। बाकी आपको तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है। अब मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, मोल इज द लिंक बिटवीन द मास ऑफ एटम एंड द नंबर ऑफ द एटम्स।
अब हाँ, ये मेनली क्वेश्चन याद रखना आपको कि ग्रुप ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल को क्या कहते हैं, मोल एक मोल कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता कहाँ से समझ आएगा ये सारी चीज़ें, ये समझ आएंगी आपको इस टेबल के साथ। हाँ देखिए, 1 मोल ऑफ ए कार्बन एटम का मतलब क्या है, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन होंगे, ठीक है, एक मोल में, या फिर 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। ये दोनों बातें सही हैं। वही एक मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ हाइड्रोजन, और सेम यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। ओके डन। बाकी आएगा मोल ऑफ एटम। मोल ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज़ मास इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक मास। ये तो मैंने आपको उसी टेबल से बता दी, सारे उसी से बातें हैं। 1 मोल ऑफ एन एटम कंटेन एलिमेंट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि एक मोल किसके बराबर होता है, जितना ग्राम एटॉमिक मास होता है। अब मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है हमारा, वही मॉलिक्यूल के केस में। फॉर एग्जांपल फार्मूला O2 रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ ए ऑक्सीजन एटम एंड 2O2 रिप्रेजेंट द 2 मोल्स ऑफ द ऑक्सीजन एटम। वही है जो मैंने आपको बताया हटफिट की कि 1 मोल में क्या होता है, 2 मोल में क्या होता है। वो जैसे यहाँ पे चलो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ एन, ये तो मैंने करवाई दिया अभी ऊपर कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है 1 ग्राम होता है उसका मॉलिक्यूलर मास, और कितना एक मोल में कितने आते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम आर मेड ऑफ 3 सब्सटेंस जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब न्यूक्लियस क्या होता है, वो ऑलवेज क्या किस तरह से होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं, हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, और हमारा इलेक्ट्रॉन जो है बाहर घूमते हैं। जैसे ये आपका एक एटम देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसके अंदर है, और इलेक्ट्रॉन आपका बाहर है, सेम, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और यही इनका मास भी डिसाइड करते हैं कि कितना इसका मास होगा। फॉर एग्जाम्पल चलो इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं अब, आपको दिख रही होगी सारी ये। हाँ, प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉन किसके बारे डिस्कवर किए गए, जे थॉमसन, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। प्रोटॉन किसके द्वारा, W गोल्डस्टेन, और न्यूट्रॉन चैडविक के द्वारा। चार्ज इनका नेगेटिव, इनका पॉजिटिव, इनका न्यूट्रल। लोकेशन ये इनसाइड द, ये आउटसाइड द न्यूक्लियस, और ये दोनों इनसाइड द न्यूक्लियस। और मास ये याद रखें, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इनका एब्सोल्यूट मास कितना आएगा इसका आएगा 9.9 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, और इनका कितना आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻24, और इसमें भी सेम 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यानी कि थोड़ा सा आपका इलेक्ट्रॉन का थोड़ा इसमें ज़्यादा आता है ना, ज़्यादा नहीं आता है, मतलब इसमें 9, इसमें अलग होते हैं दोनों से। अच्छा, चार्ज क्या होता है, वो न्यूट्रल होते हैं और ये पॉजिटिव होते हैं, वरना ये भी याद रखना भाई इनका एब्सोल्यूट चार्ज कितना होता है। अब जो नेगेटिव और पॉजिटिव स्पीसीज होती है ना, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, तो उनका आएगा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन का आएगा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और ये तो न्यूट्रल होते हैं ना आपके न्यूट्रॉन्स। चलिए अब आए शेल, ये देखिए ये कुछ शेल्स होते हैं KLMN, इसको याद रखें। पहले आएगा आपका न्यूक्लियस के बाहर पहला K, फिर LMN शेल। K शेल को नंबर 1 देखते हैं, और L शेल को नंबर 2, और M को 3, और इसको 4। फिर आएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी, वो मैं आपको एक इसके बाद इसी चैप्टर की एक और वीडियो आएगी। देखिए अब KLMN जो शेल हैं उसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो उसके लिए एक फार्मूला है, वो फार्मूला आप ज़रूर नोट करें, 2n⁻², ठीक है। जैसे आपका आया, मैंने बताया KLMN, अब K में होता है 1, तो पहले शेल में कितने आएंगे आपके, K होता है 1, तो पहले शेल में n⁻, आप n की वैल्यू ऑफ 1 रख दोगे तो पहले शेल में जाएंगे आपके 2। फिर L शेल में L की मैंने आपको बताया था कि L कितना होता है 2 होता है ना, तो n की वैल्यू 2 को रख लेंगे तो फिर आएगा इसका 8, यानी कि 2 8। फिर वहीं सेम अगर M शेल में आप उसकी वैल्यू क्या रख देंगे 3 रख देंगे, तो उसी तरह से आपका टेबल बन जाएगा इस तरह से कि K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर इसमें 8 होते हैं, फिर 18, और इसको 32। और यही आपका आपको मेन चीज़ सबसे ये याद रखने की पहले शेल में कितने आते हैं, दूसरे शेल में कितने आते हैं, और तीसरे शेल में कितने आते हैं, और फोर्थ शेल में कितने आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। डन। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटोन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, कितने प्रोटोन, और हाँ कितने डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटोन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, हो गया आपका एटॉमिक नंबर।
और एटॉमिक नंबर ऑफ वन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल हमारे लेटर जेड से। फिर आता है मास नंबर। मास नंबर कितना आता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, याद रखें, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। वहीं आपका एटॉमिक नंबर क्या था कि कितने प्रोटॉन्स होते हैं, और हम मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का नंबर देखते हैं ना, और उसको रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं, जैसे कार्बन एटम एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12, ठीक है। तो अभी मुझे लगता है टाइम ख़त्म हो रहा है, तो इसी वीडियो को करते हैं समाप्त। इसका पार्ट 2 जल्दी लेके आऊँगा, तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। धन्यवाद।